अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो, आप मैथ्स 1 के अंदर, मैथ्स 2 के अंदर, ओवरऑल मैथ्स के अंदर 95 प्लस इजीली चले जाओगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज साउंड भैया एंड आज की वीडियो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो है आप सभी लोगों के मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए। अब ये क्या है, ये आपके 10th बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि मुझे आया था मेरे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर एनालाइज करने वाले हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देखो गाइस, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए लास्ट का 1 से 1.5 महीना बाकी है। एंड ये लास्ट के 1 मंथ के अंदर आपको एकदम अच्छे से दिल लगा के क्लास 10th के अंदर मैथ्स के प्रिपरेशन करना है, बिकॉज आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड ये सब्जेक्ट आपके क्लास 10th के परसेंटेज को डिसाइड करता है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, इसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। इसी टाइप के अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में मिलने वाले हैं। एंड देखो, इस वीडियो के ऊपर एम करते हैं पूरे 500 लाइक्स के लिए, जो कि आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। एंड देखो, आप सभी लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में से कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड लगता है। अभी कभी कमेंट करो। तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखो, मैं आप सभी को मैथ्स के बोर्ड पेपर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपका मैथ्स 1 का पेपर, ये मैथ्स 2 का पेपर, ये दोनों पेपर आते हैं 40 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स के लिए दोनों पेपर आएंगे। एंड देखो, 40 कितने हुए, 80 मार्क्स टोटल आता है। 100 मार्क्स, उसमें से 80 मार्क्स का रिटन पेपर होता है और 20 मार्क्स इंटरनल्स के होते हैं। अब इंटरनल्स के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, उसके लिए हम लोग डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। बट अभी के लिए 80 में से आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये जो 40 मार्क्स का पेपर है, इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे। 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स। अब देखो, 40 मार्क्स का पेपर है, आपको टोटल 120 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1 मार्क के लिए आपको 3 मिनट मिलेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, आपको कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 3 मिनट के अंदर 1 मार्क का पेपर सॉल्व करना होगा। हर एक चीज डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जो मैथ्स का पेपर है उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो, आपके 40 मार्क्स में से 29 मार्क्स का टेक्स्ट बुक के अंदर से आता है एंड जो लास्ट के 11 मार्क्स हैं वो टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं। तो आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A की। इसके अंदर 2 सब क्वेश्चंस है, A एंड B। एंड ये जो 2 क्वेश्चंस है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनमें 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये देखो, 4 मार्क्स के लिए 4 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो 8 मार्क्स हैं ये आपके हाथ के मार्क्स हैं। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और देखो जो भी प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको उन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मोस्टली टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2A। अब इसके अंदर एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब क्या हुआ, समझो ये 4 मार्क्स के लिए है, तो इसके अंदर समझो ये 4 मार्क्स के लिए कोई भी 3 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 को सॉल्व करना है। मतलब 2 मार्क्स के लिए एक एक्टिविटी आएगी। अब देखो, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज दी गई है। अब इनमें आपको करना क्या है ना, आपको पूरी एक्टिविटी को वापस लिखना होगा एंड ये जो बॉक्सेस है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको इन्हें फिल करना होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें एकदम अच्छे से पिट पैड प्रिपेयर कर लो। लगभग एक सेपरेट बुक के अंदर जितने भी एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और ये जो एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आप लोग आउट ऑफ मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैथ्स 1 के अंदर एंड मैथ्स 2 के अंदर। दोनों का पेपर पैटर्न एकदम सेम है, एकदम सिमिलर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बी वाला सेक्शन। अब ये टोटल 8 मार्क्स के लिए आएगा एंड कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 4 सॉल्व करने होंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने 10th के अंदर पढ़ा था एंड मैं यही सेम चीजें मेरे को एकदम अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि मैंने पेपर पैटर्न को एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया था अपने माइंड के अंदर, बिकॉज वही आपको हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट के अंदर। एंड अगर आपका टाइम एकदम अच्छे से मैनेज होता है, आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। एंड जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे, आपको अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली आने वाले हैं। एंड देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोग एक चीज देखो, ज्यादातर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए हैं, एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन आए हैं एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। जो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइजेस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ के साथ जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्स के अंदर सॉल्व्ड एग्जांपल में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एंड देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने पूरे साल के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस की है। अब देखो, वैसे तो 1-1.5 महीने ही बाकी है आपके एग्जाम्स के लिए, बट ये लास्ट के 1 मंथ के अंदर भी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज से पढ़ना चालू कर दो
एंड देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A। इसके अंदर भी एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस हैं। अब देखो आपके एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चंस टोटल 7 मार्क्स के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर 4 मार्क्स के लिए एंड क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर 3 मार्क्स के लिए, टोटल हो गए 7 मार्क्स। एंड ये जो 7 मार्क्स हैं ये आपके हाथ के मार्क्स हैं एंड कोई भी 2 एक्टिविटीज पूछे जाएंगे, इनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, एक्टिविटीज को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ बिकॉज ये हाथ के मार्क्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आता है बी वाला। अब देखो ये जो बी वाला क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें प्रिपेयर कैसे करना है, वही सेम टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें एकदम अच्छे से सॉल्व करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो एंड जो अपना प्रॉब्लम सेट होता है, प्रॉब्लम सेट लास्ट के अंदर आपको उसे अच्छे से सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी गाइस, बाकी के नोट्स वगैरह सब सेकेंडरी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी टेक्स्ट बुक। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के अंदर से ही पूछे गए हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से करते हो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस लगेगी। देखो बॉस, मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस डेफिनेटली लगने वाली है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 40 में से 30 प्लस जाना है, 30 प्लस अगर आपको जाना होगा, प्रैक्टिस लगने वाली है। अगर आपको एवरेज मार्क्स स्कोर करने हैं वही 25, 28 तो बात अलग है, बट अगर आपको 30 प्लस जाना है, 35 प्लस जाना है तो फिर डेफिनेटली गाइस आपको प्रैक्टिस लगने वाली है। दिल लगा के, जान लगा के पढ़ाई करनी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो गाइस टोटल 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कोई भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 2 सॉल्व करने होंगे। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरे टाइम का है। इसके अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछा गया था, मैंने तो ये वाला सॉल्व किया था। बट देखो ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन है ये बाहर से आए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग एक चीज देखो, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस टाइप का है। एंड देखो मैं आपको बोलूंगा, ये जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक के बाहर से भले ही आते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर से भले ही आते हैं, और जो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का सिलेबस है उसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक के सिलेबस को एकदम अच्छे से किया है, आप लोग बहुत अच्छे से ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अब मैंने क्या मिस्टेक की थी ना, मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, मैं एकदम ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बोर्ड एग्जाम आने दो, देख लेंगे, फोड़ देंगे। बट मैंने गलती क्या की, मैंने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था हॉट्स वाले क्वेश्चन को। आपको ये गलती नहीं करनी है, जो आपके हॉट्स के क्वेश्चन है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। अब देखो ये क्वेश्चन टोटल 11 मार्क्स के लिए आएंगे एंड ये जो 11 मार्क्स है यही डिसाइड करते हैं आपको मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स आने वाले हैं एंड ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है वो कितना बनने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पेपर के अंदर हर एक मार्क्स, 1 सिंगल मार्क मैटर करता है। अगर हम मैथ्स 2 की बात करें, सेम पेपर पैटर्न है, जो भी चीजें मैंने आपको मैथ्स 1 के लिए बताई है वही सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें सॉल्व करना है। एक्टिविटीज पेपर पैटर्न कंप्लीटली सेम है, बट मैथ्स 2 के अंदर आपको थियरम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है एंड जो आपके डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। इन्हें आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। एंड देखो गाइस, मैं आपको बोलता हूँ जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन्हें एकदम अच्छे से करो, आपका 90% प्रिपरेशन वहीं पे हो जाएगा। एंड जो बाकी का 10% है वो आपका सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली हो जाएगा, अच्छे मार्क्स डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, एक थम्स अप दे देना, शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। एंड देखो यहाँ पे मैथ्स की एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो आ गई होगी, उसे एक बार जाके फॉलो कर लेना। टिल दैट टाइम, बाय बाय।